कम बोलना सीखो, हमेशा खुश रहोगे। एक बुद्ध कहानी। प्राचीन काल की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां उनका प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। लोग मेरी बातों को गलत समझते हैं, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजा और उसके दो मंत्री। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय था। उसके दो मुख्य मंत्री थे, एक बहुत बोलता था और दूसरा बहुत कम। राजा को हमेशा लगता कि जो मंत्री ज्यादा बोलता है वह ज्यादा बुद्धिमान होगा, इसलिए वह उसी की राय को प्राथमिकता देता था। एक दिन राजा ने दोनों मंत्रियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने दोनों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को एक विशेष कार्य सौंप रहा हूँ। पास के जंगल में जाकर पता लगाओ कि वहाँ कौन से पशु पक्षी रहते हैं और उनके रहने की क्या व्यवस्था है। दोनों मंत्री जंगल में गए। जो मंत्री ज्यादा बोलता था वह बिना ठीक से देखे ही लौट आया और राजा के सामने लंबा चौड़ा भाषण देने लगा। महाराज, जंगल में शेर, हाथी, मोर, हिरण और कई अन्य जीव रहते हैं। वहाँ हरियाली बहुत है, लेकिन कुछ जगहों पर पानी की कमी है। पक्षी सुंदर गीत गाते हैं और वहाँ की हवा भी बहुत ताजी है। राजा ने पूछा, क्या तुमने स्वयं यह सब देखा? मंत्री झिझकते हुए बोला, नहीं महाराज, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ ऐसा ही होगा। अब राजा ने दूसरे मंत्री से पूछा। वह विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने हर जगह जाकर ध्यानपूर्वक देखा। वहाँ शेर हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हो रही है। हिरण बहुत हैं, लेकिन उनका शिकार किया जा रहा है। जंगल में पानी की कमी सच में है, जिससे कुछ पक्षी दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। मैंने गांव वालों से भी जानकारी ली और उनके सुझाव सुने। राजा को समझ आ गया कि जो कम बोलता है वह अधिक सोचता और समझता है। राजा ने निर्णय लिया कि आगे से वह उसी मंत्री की बात को अधिक महत्व देगा जो सोच समझकर बोलता है। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अगर तुम बहुत ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम कम बोलोगे और सोच समझकर बोलोगे तो तुम्हारी बातें प्रभावशाली होंगी और लोग उन्हें गंभीरता से लेंगे। व्यक्ति ने सिर झुकाया और समझ गया कि कम बोलना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। उसने प्रण किया कि आगे से वह सोच समझकर बोलेगा और व्यर्थ की बातों में न उलझेगा। सीख। जो कम बोलता है उसे कम पछताना पड़ता है। सोच समझकर बोलने से सम्मान बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सुनने और समझने पर ज्यादा ध्यान देता है।